फाइनली दोस्तों आज से आपका मैथमेटिक्स का पार्ट स्टार्ट हो गया है। पर वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे ये बता सकते हो, मुझे ये मोटिवेट कर सकते हो कि और मुझे कौन सा सिलेबस का पार्ट स्टार्ट करना चाहिए, मैकेनिक्स की बीडब्ल्यू। मैं चाह रहा हूं कि इस बार बीडब्ल्यू पढ़ाओ एकदम जोरदार तरीके से आप सभी लोगों को, या मैकेनिक्स भी आप बोलोगे तो मैकेनिक्स भी। 1000 कमेंट होना चाहिए उसमें। मैं देखना चाहता हूं कौन सा कमेंट सबसे ज्यादा है। फटाफट कमेंट करना दोस्तों स्टार्ट कर दो और प्लीज अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। लगभग आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओगे आपको यह टॉपिक मिलेगा। यह टॉपिक दोस्तों हो सकता है यूनिट नंबर 4 हो, कहीं कहीं पे इसको मॉड्यूल बोलते हैं, मॉड्यूल नंबर 3 हो, कहीं पे मॉड्यूल नंबर 1 हो, कहीं पे यूनिट नंबर 1 हो। बट ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में यही टॉपिक सबसे पहला स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं। बस आप सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैंने 2 या 3 दिन पहले कैल्सी का एक वीडियो बनाया था, कैलकुलेटर का। वो वीडियो याद से आप देख लेना और फिर अगर इसको देखोगे तो और मजा आएगा। वैसे तो बिना कैल्सी के भी आप देख सकते हो, पर लेक्चर नंबर 2 से कैल्सी की इंपॉर्टेंस चालू हो जाएगी, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और दोस्तों ऑलरेडी इस चैनल पे सभी वीडियोस अपलोडेड हैं, पर पूरे के पूरे नए वीडियोस स्टार्ट करने जा रहा हूं। और दोस्तों अगर आप चाहते हो और भी अच्छे तरीके से अपने यूनिवर्सिटी वाइज, अपने पीवाईक्यूज वाइज पढ़ना, तो दोस्तों आप मेरे कोर्सेज से जुड़ सकते हो जो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर है, और जहां पे जो दोस्तों स्टार्ट भी हो चुका है, तो आप जुड़ सकते हो। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मेरे लेक्चर की जो खासियत है दोस्तों, ये आपको मिलेगी कि यहाँ पे अगर आपने 11th 12th अच्छे से भी नहीं पढ़ा होगा तो भी मैं 0 लेवल से कराऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब जो मैंने मैट्रिक्स के अंदर जो भी मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं 2, 3, 4, 5, आप मुझे सबसे पहले कमेंट करके ये बता सकते हो कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सर इसमें रो किसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, इसको फर्स्ट रो। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसको सेकंड रो। मतलब ये फर्स्ट रो है, ये क्या है सर, सेकंड रो। अब सर ये जो पार्ट है ये फर्स्ट कॉलम है, ये जो पार्ट है सर सेकंड कॉलम है। तो सर ये मुझे समझ में आ गया कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। चलो अब आगे एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर सपोज दोस्तों ऐसे लिखा है 1 है, 3 है, 2 है, 9 है, 3 है, 2 है, 5 है, -1 है, 3 है। बताओ नंबर ऑफ रो कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3। सर नंबर ऑफ रो कितने हैं सर, 3 है। अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो ये अपना फर्स्ट रो, ये अपना सेकंड रो, ये अपना थर्ड रो। ये सब पता होना चाहिए दोस्तों, आगे बहुत जरूरत है इसकी। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब सर इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं यहां पे ये रख रहा हूं 1, 2, 3, -1, 3 और -2। अब मैंने यहां पे ये वैल्यूज रखा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2, तो मैंने यहां पे 2 रख दिया। मैं बोलूंगा बताओ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3। सर कॉलम 3 है। तो दोस्तों ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्या है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो 2/3 है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं दोस्तों 3। अब मैं यहां पे अगर मैं यहां पे लिखूं, मुझे कमेंट करके आप बताओ कि इसका ऑर्डर कितना है। जैसे 1, 3, 2, 9, 1, 4। अब मुझे आप इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताना, सही ऑर्डर बताना। जब ऑर्डर आप बताओगे तो सबसे पहले रो लिखना, नंबर ऑफ रो, देन नंबर ऑफ कॉलम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप ये टॉपिक समझ में आ गया, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ठीक है सर, समझा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस अगर आप ये वाला पार्ट अच्छे से कवर करते हो तो कभी भी, इवन आप नेक्स्ट सेमिस्टर में जाओगे, उसके बाद थर्ड सेमिस्टर में जाओगे, हर जगह इसका यूज होने वाला है। तो आपको हर पार्ट दोस्तों पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक से आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहां पे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, तो दोस्तों ये देखो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको जस्ट पता होना चाहिए। अब देखो आपके पेपर में ये सब नहीं आएगा। पेपर में देखो, मैं एक ऐसा टीचर हूं, पेपर वाइज भी आपको बताते जाऊंगा कि आपके पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इवन जब आपका एग्जाम आएगा तो उसके आसपास मैं आपके पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी देना स्टार्ट कर देता हूं यूट्यूब पे भी। तो आपको बहुत हेल्प मिलता है। अब आने वाले 2-3 महीने में आप मुझे ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस फील्ड में टॉप किया है, तो मुझे सब चीजें पता है कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे कम मेहनत में बहुत अच्छा अपने आप को हम चेंजेस कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, रो की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 3 है और दोस्तों ये 4 है।
तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका रो मैट्रिक्स, एक ही रो दिखाई दे रहा है, मतलब इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सर कॉलम मैट्रिक्स किसको बोल सकते हैं, जहां पे ओनली कॉलम दिखाई दे, जैसे ऐसा है, जैसे ये 3 है, -1 है, 2 है, सर एक कॉलम दिखाई दे रहा है, तो ये सर क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। इतना जरूरी नहीं है, बट दोस्तों ये सब चीजें थोड़ी जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होगा दोस्तों, हमेशा एग्जाम्पल से पढ़ा करो, स्टेटमेंट से मत पढ़ा करो। एग्जाम्पल, जब दोस्तों नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इतना सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं सर, एग्जाम्पल बता दो सर। जैसे अगर समझो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 4 3 2, अब यहां पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो दोस्तों यहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। सर क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं 1 -3 2 0 1 5 9 1 4, नंबर ऑफ रोज कितने हैं दोस्तों 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 3। अब नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मैं दोस्तों एक और एग्जांपल लेता हूं कि मेरे हर एक स्टूडेंट को ना पूरा बेसिक से सब चीजें पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 9, बताओ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप बोलोगे सर नहीं। नंबर ऑफ रोज कितने हैं सर, ओनली 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं सर 3, 2/3, सर नहीं है, रो एंड कॉलम दोनों सेम होना चाहिए, तो सर इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है सर। अब यहां तक का पार्ट समझ में आ गया। हाँ, अब देखो दोस्तों आपको डायगोनल से एलिमेंट्स पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं कोई भी एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मैट्रिक्स, एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बना दे रहा हूं 2 3 4 -1 3 9 4 1 4। अब यहां पे आपसे अगर किसी ने पूछा कि बताओ सर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, डायगोनल एलिमेंट्स लिखा है, तो देखो भाई ये है अपने डायगोनल एलिमेंट्स। आप डायरेक्ट बोलोगे सर 2 3 4, कोई भी ऐसा, अगर समझो यहाँ पे 2 by 2 का कोई बना दिया, जैसे यहाँ पे लिखा 2 4 6 9, बोला कि बताओ भाई डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर ये, डायरेक्ट बोलोगे सर ये 2 और 9, ये क्या है अपना डायगोनल एलिमेंट। अब मेन है दोस्तों, ये इतना जरूरी नहीं है, मेन है आपके लिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब दोस्तों देखो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बना रहा हूं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे देखा 4 लिखा 3 लिखा 2 लिखा, ये डायगोनल एलिमेंट्स लिखा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है उसको हम नॉन डायगोनल्स बोलेंगे, वो जीरो होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो 0, ये भी 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 0, ऐसा अगर आपको पार्ट मिला तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। सर ये 2 by 2 में भी बनता है, जरूर बनता है यार। 2 by 2 में कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, अब ये देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमने 0 रख दिया, तो ये भी क्या है दोस्तों आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दोस्तों वो 0 होगा। ठीक है सर, बहुत अच्छे समझ में आया। सर आगे की ओर बढ़ रहा हूं, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, ये ऐसा चैनल है जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट में हेल्प मिलेगा, और स्पेशली बहुत सारे पार्ट में मैं बहुत कुछ, मेरा ऑलरेडी ऑफलाइन बैच है, उसके बाद भी लगातार इतने लेक्चर्स लेने के बाद भी मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत काम करता हूँ। एप्लीकेशन पे जो चीजें है उसके बाद भी यूट्यूब पे भी मैं बहुत अच्छे से आपको हेल्प करता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अगर समझो मैंने एक मैट्रिक्स लिया, फॉर एग्जाम्पल ये 2 है 3 है 4 है 5 है 1 है 2 है 6 है 5 है और 3 है। अब किसी ने बोला कि आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पता होना चाहिए, ये कहीं कभार यूज हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। अब यहां पे आपको ये पता होना चाहिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है इसका प्लस कर दो, सभी डायगोनल एलिमेंट्स का प्लस कर दो, आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इसको प्लस करूं तो यहाँ पे 3 है 1 है 2 है, प्लस करोगे 3 और 1 4, 4 और 2 6, डायरेक्ट हो गया। और मैं आपको एक चीज स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, कैल्सी प्लीज सीख लो, मैंने कैल्सी के ऊपर वीडियो बना दिया जिससे मैट्रिक्स आपका कभी कोई मिस्टेक ही नहीं होगा। अगर आप कैल्सी नहीं सीखते हो तो बहुत कुछ आप मिस्टेक कर दोगे। कैल्सी होना चाहिए दोस्तों, बिना कैल्सी के नहीं होना चाहिए। अभी जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैल्सी मेरे हाथ में है, यहाँ पे हमेशा कैल्सी है, देखो ये। अभी जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट लिख रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स।
जैसे मैं यहाँ पे अगर 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, ये देखो ये, अभी जैसे ये मैट्राइसिस है, जैसे 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, और यहाँ पे अगर समझो मैंने 1 ले लिया सपोज। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से पूरा का पार्ट लिया। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट के लिए आप इस तरह से सिंबल में इसको लिखो, इस तरह के पार्ट में इसको लिखो 2 1 3 1 0 2 1 3 1। लगभग दोस्तों 90%, 90 मैंने बहुत कम बोला, 95% यूनिवर्सिटीज में दोस्तों कैल्सी जो है यूज कर सकते हैं। 95%, कहीं कहीं पे नहीं करते, उनके लिए मैं मैन्युअली बताऊंगा, पर जहां पे करते हैं दोस्तों इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कैल्सी पे वीडियो बना दिया। देखो मैं पहले कैल्सी से एक झटके में आंसर निकाल के रखता हूं और फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैल्सी से जो मैंने आंसर निकाला तो मैन्युअली वो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं पहले वैल्यूज पुट कर दे रहा हूं, 2 1 3 1 0 2, ठीक है, 1 3 1, ठीक है, मैंने सभी वैल्यूज पुट कर दिया। एक बार चेक भी कर लो, 2 1 3 1 0 2 1 3 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों अब क्या करूंगा, डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करूंगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर आप निकाल रहे हो मुझे बता नहीं रहे हो। जैसे मेरा यहाँ पे डिटरमिनेंट का कैल्सी से आंसर दोस्तों -2 आया। डिटरमिनेंट का आंसर कितना आया दोस्तों, -2, एक झटके में आ गया दोस्तों। ये मैंने कहाँ सिखाया है, ये मैंने दोस्तों कैल्सी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो यहाँ पे भी आपको कैल्सी का कोई फंक्शन नहीं पता है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कैल्सी से आप तुरंत निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको मैन्युअली सिखा रहा हूँ, बाकी सब में मैं कैल्सी से सिखाऊंगा। बाकी मैंने कैल्सी पे 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक भी मैं दे दे रहा हूँ, उसको आपको देख लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैन्युअली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या सच में आंसर -2 आता है क्या? देखो 2 यहाँ पे मैन्युअली भी आपको पता होना चाहिए, पर सॉल्व कैल्सी से ही करना है। अब देखो ये और ये कैंसिल, अब देखो ये वाले पार्ट का आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो 0 1 सा 0, 3 2 सा 6, फिर माइनस हमने लिया। कभी भी दूसरा टर्म लेते टाइम आपको माइनस लेना है। अब जैसे ये वाले पार्ट को हमने हटाया, अब देखो दूसरा टर्म मैंने लिया, ये देखो ये। अब जब मैंने दूसरा टर्म लिया तो यहाँ पे माइनस रख के मैंने लिख दिया। अब देखो ये जिस रो में जिस कॉलम में वो कैंसिल, 1 1 सा 1, 2 1 सा 2। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है सर ये भी हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट दोस्तों जिस सिंबल में होगा उसको एज इट इज रख देना है। बस याद रखना बीच वाला पार्ट लेते टाइम एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लेना है, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पे आपने रखा, ये देखो ये रो और ये कैंसिल, 1 3 सा 3 और 1 0 सा 0। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 2 ये क्या है दोस्तों -6, ये क्या है दोस्तों -1, ये क्या है दोस्तों 3। अब यहां पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों -12, ये देखो माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों +1 1 सा 1, एंड दोस्तों अगर मैं इसको प्लस करूं तो 3 3 सा 9। अब यहां पे देखो दोस्तों -12 +10 और फाइनली दोस्तों प्लस माइनस -12 -10, आंसर कितना आएगा दोस्तों 2, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -12 ग्रेटर है माइनस। यहाँ एक झटके में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट सीखने के डर के कारण ये मैनुअली मेथड करते हैं, मैंने आपको बता दिया, पर कैल्सी मेथड अप्लाई करना है। कैल्सी का लिंक मैंने दे दिया है, हर चीज आपके पास अभी टाइम है, प्लीज सीख लो। और वैसे तो मैं सम के बीच में आपको सिखाऊंगा, उसका आप टेंशन मत लेना। अब देखो दोस्तों ये हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है सर। अब देखो सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है। मतलब आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया ना और अगर आंसर 0 आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मतलब सीधा एग्जांपल, खाना है नहीं खाना है, मतलब यहां पे डिटर्मिनेंट का आंसर क्या नहीं आएगा दोस्तों, 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा मतलब क्या आएगा, या तो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। अब ये हो गया, ठीक है सर ये भी समझ में आया। अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, इवन आपके यूनिवर्सिटी में, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके यूनिवर्सिटी में दोस्तों इससे रिलेटेड ये इसके बिना दोस्तों सम ही नहीं बन सकता, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स या तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कैसे इसको मैं डिफाइन करूं दोस्तों। अगर मैं 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूं तो देखो किस तरह से लिखूंगा, प्लीज यहां पे ध्यान देना। यहां पे दोस्तों देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, तो इसको हम 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। कहीं पे भी अगर मुझे जरूरत पड़ा 2x2 का आइडेंटिटी, तुरंत याद रखना है। सर अगर 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आपको जरूरत पड़ी, ठीक है सर मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूं।
क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 1 1 3/3 है ना, बाकी सभी एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है सर। सर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट टाइप में है तो बता ही देता हूं। देखो जीरो मैट्रिक्स की जरूरत बस 2/2 का जीरो मैट्रिक्स क्या आएगा दोस्तों, 0 0 0 0, ऑल एलिमेंट्स आर 0। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर मैं बताऊं 3/3 का, तो दोस्तों देखो यहां पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, परफेक्ट, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद चलते हैं आगे की ओर। अब यहां पे है दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स। आपको डायगोनल मैट्रिक्स याद है ना दोस्तों, याद है? वही सेम स्केलर मैट्रिक्स होता है। जैसे अगर मैं यहां पे देखो लिखूं डायगोनल एलिमेंट्स, हम क्या लिखते थे, और उसके बाद जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या आएगा, 0। जैसे मैं देखो यहां पे, अब बस यहां पे स्केलर मैट्रिक्स में एक चीज का ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम होगा दोस्तों। जैसे अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 6 6 6 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, देखो ये मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे दोस्तों, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर सर ऐसा हो गया तो सर अगर यहाँ पे आइसक्रीम है, यहाँ पे भी आइसक्रीम है, और सर यहाँ पे भी आइसक्रीम, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना सर। देखो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, अब एक और काम कर लो, साथ में दोस्तों हमारा एक और चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, उसे भी आप सब्सक्राइब करके रख दो। वहां पे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बनाए हैं इंजीनियरिंग के, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और साथ में दोस्तों आप हमारा जो एप्लीकेशन है प्रदीप गिरी एकेडमी, उसे भी डाउनलोड करके रख लो, बहुत सारी चीज़ें वहां पे भी आपको मिलेगी। तो आपके पास होना चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कवर कर सकते हो। अब देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ए मैट्रिक्स है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3 4 9 1, अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसका ट्रांसपोज करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसपोज को डिनोट किससे करते हैं। देखो एक सिंपल सा लैंग्वेज है a⁻t, बट मोस्टली बहुत सारे बुक में आप देखोगे तो ऐसे भी दिया रहता है दोस्तों a'। अब ये भी समझ जाना दोस्तों, इसका मतलब भी ट्रांसपोज होता है, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। ये 12th में आप ऐसे लिखते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, पर मोस्टली पब्लिकेशन डिपेंड करता है कि आप कैसे, तो बहुत सारे टीचर्स आपको कॉलेज में ऐसे बोलेंगे, ऐसे, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे ट्रांसपोज मतलब क्या है दोस्तों, जो रो में है उसको कॉलम में लिख दो, जो कॉलम में है उसको रो में लिख दो। मतलब देखो जो रो में है उसको कॉलम में मैंने लिख दिया, देखो ये देखो सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में लिख दिया, हो गया। देखो ये रो में था फर्स्ट कॉलम, ये रो में था सेकेंड कॉलम, हो गया, एक झटके में हो गया। चलता हूं आगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इवन बहुत सारे ऐसे सम्स हम सॉल्व करते टाइम मैट्रिक्स को ट्राइंगुलर या तो अपर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो दोस्तों इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है दोस्तों लोअर ट्राइंगुलर और एक होता है दोस्तों अपर ट्राइंगुलर। बहुत ही सिंपल सा पार्ट, बिना किसी स्ट्रेस के आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बिना किसी टेंशन के। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये सॉल्व कैसे होगा दोस्तों। देखो अपर ट्राइंगुलर जस्ट उसका उल्टा सोचो कि नीचे के एलिमेंट, डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट 0 होंगे। जैसे मैं यहाँ पे 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, यहाँ पे दोस्तों 5 4 5 1, डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट्स दोस्तों 0। देखो ये आपका डायगोनल से उसके नीचे के एलिमेंट 0, इसको हम अपर बोलेंगे। वैसे ही लोअर में, लोअर का उल्टा क्या होता है दोस्तों, अपर। तो यहाँ पे देखो ये डायगोनल से उसके ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे, लोअर मतलब उसका उल्टा ऊपर, अपर, और अपर का उल्टा लोअर। तो यहाँ पे इस तरह से हमें पता होना चाहिए। वैसे मैं सब में आपको सिखाऊंगा, अगर आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ट्रिक बताऊंगा उससे आप सॉल्व कर लोगे सम के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पता होना चाहिए, अभी तक इसके बारे में आपको नहीं पता है। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या करता है दोस्तों, जैसे अगर समझो ए है, यहां पे 2 है, 2 प्लस आई है, 3 आई है, एंड 4 प्लस 5 आई है, ठीक है। अब यहां पे हमें अगर समझो इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक पढ़ा होगा कॉन्जुगेट। जैसे यहाँ पे z है, z का वैल्यू है दोस्तों 3 प्लस आई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा दोस्तों 3 माइनस आई।
अगर सपोज दोस्तों जेड का वैल्यू है 4+2i, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा दोस्तों 4-2i, ये आपको पता होना चाहिए। अगर सपोज दोस्तों जेड का वैल्यू है 3i, तो दोस्तों उसका जो कॉन्जुगेट है -3i, ये याद होना चाहिए। अगर समझो दोस्तों जेड का वैल्यू है 2, कॉन्जुगेट मतलब हमें क्या करना है, आई वाले पार्ट का साइन चेंज करना है। इसमें आई का कोई पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका कॉन्जुगेट दोस्तों सेम ही होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप कॉन्जुगेट यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे तो आप इसको हमेशा ए बार से डिनोट करोगे। अब देखो मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेट में अगर फाइंड आउट कर रहा हूँ तो क्या चेंजेस होगा दोस्तों, देखो ये सबसे पहले इसमें कोई आई नहीं है, तो ये एज इट इज सेम है, कोई चेंजेस नहीं। इसके अंदर आई है, अब देखो 2 सेम है, आई का साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। अब सपोज दोस्तों यहाँ पे अगर एक का साइन मैंने माइनस रखा है, समझो ऐसा है, यहाँ पे देखो +3i है, उसका अपोजिट क्या आएगा दोस्तों -3i, क्योंकि हमेशा हम i का साइन चेंज करते हैं। हाँ अगर ये बस 3 होता तो नहीं चेंज करते। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 4, तो दोस्तों ये 4+5i हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी चेंज हो गया, माइनस था उसका अपोजिट प्लस। तो कॉन्जुगेट मतलब आपको समझ में आ गया। अब कॉन्जुगेट के बाद दोस्तों ये देखो यहाँ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, हमेशा हम इसको ए थीटा से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, ए थीटा से। अब इस ए थीटा का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं, ए मैट्रिक्स है 2+i 3 4-i एंड 4i। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स या तो ए थीटा लिखा है, दोनों का मतलब क्या होता है, पहले आप कॉन्जुगेट लो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब पहले इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लो। कॉन्जुगेट लेने तो आपको आता है कॉन्जुगेट मतलब बार से डिनोट करो, जो जो आई वाला पार्ट है उसका साइन चेंज करो। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2-i, ये 3 एज इट इज, ये 4+i, ये क्या आएगा -4i, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, कॉन्जुगेट लेने के बाद इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना मैंने आपको सिखाया है, इस वाले पार्ट का ट्रांसपोज करना मतलब ये। और दोस्तों या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाले पार्ट का ट्रांसपोज करना मतलब यहाँ पे आप टी रखो, और इसी का दोस्तों इसी का मीनिंग होता है, इसे ही हम ए थीटा डिनोट करते हैं। तो कहीं पे भी अगर ए थीटा आया तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले आप कॉन्जुगेट लो फिर आप उसे क्या करो, ट्रांसपोज करो। तो डरना नहीं है, कहीं पे कोई मैट्रिक्स दिया रहा बोला फाइंड ए थीटा, वैसा क्वेश्चन आपको तो पूछेंगे नहीं, पर कहीं कभार कंडीशंस के बीच में अप्लाई करने आता है, तो आपको समझ जाना है कि हाँ पहले मुझे क्या करना, कॉन्जुगेट सर ने सिखाया है, फिर उसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसे ट्रांसपोज करना है, देखो मैंने ट्रांसपोज किया, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम ए थीटा भी बोलते हैं। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं यार, जो नंबर ऑफ रोज है, देखो ये रो है, इसको मैंने कॉलम फॉर्म में रखा, ये जो सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम फॉर्म में रखा, हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। कितना सिंपल तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, आपको कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी चाहिए। अब देखो दोस्तों यहां पे है नेक्स्ट पार्ट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलेगा दोस्तों, जैसे अगर समझो कोई मैट्रिक्स आपको दिया है, अब देखो मैं यहाँ पे 1 2 4 ले रहा हूं। अब देखो दोस्तों ये डायगोनल्स है, जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट ले रहा हूँ 5, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे कुछ 9 तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे -4 तो यहाँ पे भी -4। अब आप ऑब्जर्व कैसे करोगे दोस्तों, ये देखो ये जो पार्ट है, देखो यहाँ पे ये देखो ये दोनों मैच है, ये दोनों मैच है, ये दोनों मैच है, ये हमेशा सेम होना चाहिए, सिमेट्रिक। जैसे मैंने बोला छोटी क्लास में हम ऐसे बटरफ्लाई बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे ऐसा बटरफ्लाई बन जाता है दोस्तों। अभी बना नहीं पा रहा हूँ, वैसे भी मैं ड्राइंग में भी बहुत फास्ट था, ड्राइंग में भी मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, पर बटरफ्लाई अभी बना नहीं पा रहा हूँ। पर आप समझ जाओ, देखो ये देखो, अब बटरफ्लाई के अंदर जो भी इसके फ्लाई के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, इस फ्लाई में जो भी एलिमेंट है सेम है। अगर सेम है तो मतलब ये कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बेनिफिट आपको क्या रहेगा, इसमें एक कंडीशन बस आपको याद होनी चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। देखो यहाँ अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो आंसर दोस्तों सेम आना चाहिए। जैसे आप ट्रांसपोज करो, ये जो रो है कॉलम फॉर्म में ले लो, सेकेंड जो रो है उसको कॉलम फॉर्म में ले लो, थर्ड जो रो है वो कॉलम फॉर्म में ले लो, ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट सेम ही होंगे। देखो ये 159 159 5 4, देखो यहाँ 9 -4 4, यस परफेक्ट सेम है। मतलब ए और ए का ट्रांसपोज का आंसर दोस्तों सेम होता है, किसके अंदर दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में।
वही अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक लेते हो, देखो स्क्यू सिमेट्रिक दिखाता हूं। स्क्यू सिमेट्रिक में यहां पे देखो, सबसे पहले एक पार्ट आपको पता होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे यहां पे देखो मैं 0 0 0 ले रहा हूं। यहां पे दोस्तों अगर मैं सपोज यहां पे लिख रहा हूं 4, तो यहां पे उसका अपोजिट -4, यहां अपोजिट होता है। जैसे यहां पे सेम था ना, -4 -4। यहां पे जैसे मैं अगर 3 लिख रहा हूं तो यहां पे अपोजिट -3। यहां पे अगर 5 लिख रहा हूं तो इसका अपोजिट -5। अब दोस्तों अगर आप इसका ट्रांसपोज करो, देखो मैं अगर समझो इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आता है आपको समझना चाहिए। देखो ये जो रो है कॉलम फॉर्म में, सेकंड जो रो है कॉलम फॉर्म में, थर्ड जो रो है कॉलम फॉर्म में। अब आपको क्या करना है दोस्तों पता है, अभी देखो 0 -4 -3 सेम नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है पता है, ये सभी में से माइनस साइन बाहर ले लो। अगर सपोज मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 0, ये 4, ये 3, ये क्या आएगा दोस्तों -4 हो जाएगा। जैसे ही आप माइनस बाहर लोगे, जहां पे माइनस नहीं हो वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो वाला प्लस हो जाएगा। मतलब सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ऐसे भी आप समझ सकते हो। -4 का 4, -3 का 3, 4 का -4, 0 का तो कोई साइन नहीं रहता, +5 का -5, और यहाँ पे +3 का -3, ये 5 और ये 0। अगर इवन आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो आपको यही मिलेगा। अब दोस्तों अब आप इससे मैच करो, देखो आप सेम हो जाएगा, देखो सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इससे ये पता चला कि a⁻t, ये -ac, ये पूरा किसका वैल्यू दोस्तों a का। तो अगर हमारा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन होता है, अगर सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन होता है, A ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिखा है तो आप लिखते टाइम ऐसे भी लिख सकते हो, A ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पे A ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू -A। बहुत छोटी चीज पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों जो आपको बहुत गौर से देखना चाहिए, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं रहता, किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये भी है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। वैसे तो सब में मैं बताते जाऊंगा स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी वाइज। अब देखो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। अब यहाँ पे हर्मिशियन मतलब दोस्तों हमेशा याद रखना, ए थीटा जो है वो हमेशा ए को इक्वल रहेगा, तो इसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ए थीटा क्या होता है, अरे भाई ए थीटा बताया ना, पहले आप किसी भी मैट्रिक्स का ये कॉन्जुगेट लो, फिर उसका क्या करो, ट्रांसपोज करो। अगर करने के बाद अगर उसका आंसर ए को इक्वल हो गया तो समझ जाना उस मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। यहां पे कैसे होगा सर, यहां पे दोस्तों ए थीटा विच इज इक्वल टू अगर -a है तो दोस्तों हम इसको क्या लेंगे, स्क्यू हर्मिशियन। वो सब में मैं आपको बताऊंगा, बस अभी के लिए आप ये कंडीशंस याद रखो कि कहीं पे सर ऐसा हो गया तो ये आएगा। अब यहाँ पे ओवरऑल मैंने आपको सभी चीजें बता दी। अब यहाँ पे मैं कुछ मैट्रिक्स के ऑपरेशन बता रहा हूं जो हम कैलसी से सॉल्व करेंगे, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं ए रख रहा हूं 2 1 1 2, यहां पे अगर मैं बी का वैल्यू रख रहा हूं 1 1 1 3, अगर मैं ऐसे रख रहा हूं, और अगर समझो दोस्तों मुझे प्लस करना है, सपोज मुझे a प्लस बी करना है, तो a प्लस बी कैसे होगा दोस्तों, या a रखो या पे b रखो, या तो देखो मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं। अगर समझो आपको दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, तो प्लस करते टाइम कोई मैटर नहीं है दोस्तों, प्लस करते टाइम ये सब चीजें, प्लस वाला तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। वैसे कैलसी में से मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। देखो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को प्लस होगा, 2 और 1 3, ये वाला पार्ट इस वाले को होगा 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 3 दोस्तों कितना आएगा 5। ठीक है सर, प्लस वाला तो समझ में आ गया, ये तो आपको भी समझ में आ जाएगा। माइनस वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, जस्ट पोजीशन वाइज माइनस करो। 2 - 1 सर 1, सर 1 - 1 सर 0, सर 1 - 1 सर 0, सर 2 - 3 सर -1। आप अपने अकॉर्डिंग भी देख लेना। बट दोस्तों अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैलसी से हम सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको मैन्युअली मल्टीप्लीकेशन पता होना चाहिए। जैसे अब देखो यहां से ए है, ये है 2 1 1 और समझो ये 3 है, ये बी मैट्रिक्स है, ये सपोज दोस्तों 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। अगर सपोज दोस्तों मुझे ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो दोस्तों ए है, बी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ए का वैल्यू रखूं, यहाँ पे दोस्तों बी का वैल्यू रखूं। जैसे यहाँ पे 2 है, 1 है, 1 है, 3 है, 0 है, 1 है,
2 है 1 है। वैसे मैं सम के बीच में आपको सिखाऊंगा ही, बट अभी के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए बता दे रहा हूं कि इनिशियल स्टेज पे पता होना चाहिए। अब जैसे दोस्तों ये वाला पार्ट है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और उसका आंसर यहां आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, देखो 2 0 जा 0, देन दोस्तों इसके बाद 1 2 जा 2। देखो ये वाला इसको मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसको, एकदम आराम से देखो। बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है दोस्तों, ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि आपको आता है। अब जैसे इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ, अब आगे दूसरा, पहला कॉलम हो गया ना, हो गया सर, अब दूसरा कॉलम इसके साथ सेम वैसे ही होगा दोस्तों, ये वाला इसके साथ, पहला वाला पहले के साथ 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों सेकेंड कॉलम हो गया, कोई नहीं सर तीसरे कॉलम में जाओ आगे, पर सर कॉलम ही नहीं है सर। अगर आगे कॉलम नहीं है तो हमें क्या करना है दोस्तों, अब रो का काम हो गया, अब नीचे वाले रो की ओर आना है। अब जैसे ही हम नीचे रो पे आएंगे तो यहाँ पे भी नीचे आ जाओगे, फिर से वही पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। चलो दोस्तों 1 0 जा 0 एंड दोस्तों 3 2 जा 6। अब सेम दोस्तों ये हो गया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो 1 1 जा 1 एंड 3 1 जा 3। अब फाइनली आप इस वाले पार्ट को, अब आगे कोई भी कॉलम नहीं है तो यहीं तक सम है, और नीचे कोई भी रो नहीं है तो सम यहीं तक हो गया। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब क्या होगा दोस्तों, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 0 + 6 6, 1 और 3 4। फाइनली अपना पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे दोस्तों कुछ आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए। बाकी देखो यहाँ पे कभी भी कोई भी सम आपको दिया है, जैसे 2 है 1 है 3 है 4 है 5 है 9 है 6 है -1 है 3 है, तो आपको हर एक का पोजीशन पता होना चाहिए दोस्तों। ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3। ये फर्स्ट, ये 1 1 मतलब दोस्तों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जैसे अगर आपको देखो ये पता करना है इसका पोजीशन क्या है, तो थर्ड रो देखो, ये वाला मतलब ये थर्ड रो में है, बात सही है। कौन से कॉलम में, 2 मतलब सेकंड कॉलम सही है। ये वाला पोजीशन कौन सा है सर, ये वाला पोजीशन को अगर मुझे पता करना है कौन सा रो है सर, कौन सा रो है सर, ये रो कौन सा है, सेकंड है सर। कॉलम कौन सा है, थर्ड है। देख लो ना भाई 2 3 का पोजीशन। तो अब ऐसे कोई भी पोजीशंस पता आपको होना चाहिए कि अगर मैंने कोई दिया मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दिया 1 2 3 9 6 1 4 3 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो मुझे इसका पोजीशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रो कौन सा है, सेकंड रो है, कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है 2 2। अब मैं आपको कमेंट सेक्शन में बोलता हूँ प्लीज आप इसका बताओ पोजीशन, कमेंट सेक्शन में बताओ, हर बच्चा बताना चाहिए सर इसका पोजीशन ये। मुझे उम्मीद है हर चीज हर पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझा है। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे ही अगर आप सपोर्ट दिखाते रहोगे, मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। ऑलरेडी ये ऐसा चैनल है दोस्तों जहां पे मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी अपलोड किए हैं जो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, और बहुत अच्छे से आप अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।